तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन संविधान के, जो बार बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। संसद में शामिल नहीं है, तो संसद में शामिल कौन नहीं है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो संसद में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो राज्य सरकार को भंग कर सकता है। राज्य सरकार का कार्यकाल अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्यसभा के द्वितीयक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक राज्यपाल होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। तो 30 और 15 होती है। लोकसभा की संख्या 30 होती है, राज्यसभा की संख्या 15 होती है। 1515 और 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो लोकसभा का आम प्रथम निर्वाचन हुआ था 1952 में। लोकसभा का आम प्रथम निर्वाचन हुआ था 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के द्वारा। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को।
दबाव समूह का उल्लेख सामान्य होता है। दबाव समूह का उल्लेख सामान्य होता है विशेष हित समूह के रूप में। दबाव समूह का उल्लेख सामान्य होता है विशेष हित समूह के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली भाषा। विधानसभा में किस दल निर्वाचन सदस्य के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? विधानसभा में किस दल निर्वाचन सदस्य के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संशोधन कानून। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 79 क्या है? अनुच्छेद 79 क्या है? संसद का गठन। संसद का गठन। संविधान के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकाल स्थिति की घोषणा की मंजूरी देनी चाहिए? संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकाल स्थिति की घोषणा की मंजूरी देना चाहिए? 1 माह के अंदर। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? दल बदल के अंतिम किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। तो बच्चों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।